हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अलजब्रा। ठीक है, आज अपन अलजब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं। आज अपन पढ़ेंगे अलजब्रा। अलजब्रा में शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा तुमको। बहुत बेसिक चीज़ है बट जानना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, इधर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इधर जो होता है उस पर नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन से लेके इधर जितने भी नंबर्स हैं इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ज़ीरो से लेके जितने भी नंबर्स हैं इधर, मतलब नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो इज़ होल नंबर्स। ठीक है, और बाकी सारे जितने नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के जितने भी नंबर्स हैं दोज आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। ठीक है, तो इज ज़ीरो अ नेचुरल नंबर? If someone says 0 is a natural number, it simply means that person is lying. 0 is not a natural number. 0 is a whole number. ठीक है? Is -1 a natural number? No, -1 is an integer. ये सब क्यों बता रहा हूँ वो पता चलेगा अभी, जब लास्ट में पता चलेगा, जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। और वैसे भी ये जो नंबर सिस्टम है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे सचिवालय सहायक का सिलेबस देखोगे तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलो अलजब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं हम। सबसे पहला फॉर्मूला जो अलजब्रा में पढ़ा जाता है दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन को पढ़ना है। दिस इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे आता है? a प्लस बी को मल्टीप्लाई करके आता है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हैं, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं इसके साथ ये दो फार्मूला तो आपको याद होना ही होना है। ठीक है, अब मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ इन दो फार्मूले के साथ। ठीक है, सबसे पहला एक्सरसाइज जो मैं करना चाहता हूँ इस फार्मूले के साथ, ये जो दो फार्मूला अपन ने लिया है इसके साथ जो सबसे पहली एक्सरसाइज है मैं आपको निकलवाना चाह रहा हूँ 102 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी ये मुझे निकाल के बतानी है। एक तरीका है मैं 102 गुने 102 करूँ, फिर मैं प्रॉपर मेथड के साथ आंसर लाऊं। एक तरीका है कहता है नहीं, आप 102 को 100 प्लस 2 लिख के इसका स्क्वायर कर दो, फिर ये फॉर्मूला यूज़ करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। दिस विल बी हाउ मच? 1 2 3 4 प्लस 4 प्लस 2 दूनी 400। ये 404 हो जाएगा। ये कुछ आंसर आएगा। आसान है। एक और एक्सरसाइज जो अपन को करनी है वो है, ठीक है आपने ये तो कर लिया, अब कोई कहे 98 का स्क्वायर निकाल लो। एक तरीका है आप 98 इंटू 98 करो, गुना करो, जोड़ के आंसर लिख दो। एक तरीका है नहीं, इसको आप लिख दो 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगा लो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी। इसको सॉल्व करोगे 2 3 4 प्लस 4 माइनस 2 दूनी 400। इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा, वो आपका हो गया। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम फॉर्मूला बनाते हैं। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो टोटल अभी तक अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं जो हमें याद होने ही चाहिए। ये 3 फॉर्मूले, पहला क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग बट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये 3 फार्मूला एकदम याद होना चाहिए।
अब देखो इसके साथ मैं कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूँ, इन चीज़ों के साथ देखते हैं क्या है। ए प्लस बी होल स्क्वायर में लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये सब जो है ये फॉर्मूले नहीं है जो अब मैं लिखूँगा, है ना। ये एक्सरसाइज है जो अपन को करनी है। एक कह रहा माइनस कर दो सर, यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4ab। इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ab आता है। ठीक है, ये हो गई बात। फिर से कर लो, फिर से लिखो यही चीज़ को, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहता है इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अगर आप देखोगे आपके एग्ज़ाम में तो 66 में शायद 66 BPSC में ये चीज़ आपसे पूछी गई थी। CDPO वाले एग्ज़ाम में ये चीज़ आपसे पूछी गई थी इनडायरेक्टली। मैं देखता हूँ 60 CDPO का पेपर तो है नहीं, आप सॉल्व करना एक, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल कह रहा है 47 माइनस 28, 47 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 47 माइनस 28 का होल स्क्वायर बाय 47 इंटू 28, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये मान लो मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको ऐड करके, एक तो बहुत क्या बोलते हैं उसको, मजदूर वाला तरीका है, गधा मजदूर वाला, कि क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, एक नंबर आएगा, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक नंबर आएगा, फिर उसका स्क्वायर आएगा, फिर 47 इंटू 28 लिखो, फिर फर्दर सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखो। अपन को वो नहीं करना है, अपन को ये वाला तरीका एकदम नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसका यूज़ करना है। ये a मान लेता हूँ मैं 47, b मान लेता हूँ 28। व्हाट डू आई हैव, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय a इंटू बी। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, यानी ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ मैं। न्यूमरेटर कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये गया, इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या हो गया, न्यूमरेटर को मैं 4ab लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर में ab है, ab कट गया, आंसर हो गया 4। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 4। ये चीज़ क्लियर हुई, इसमें कुछ भी नहीं करा है मैंने, कुछ भी नहीं करा है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल लेता हूँ मैं। कह रहा है 47 प्लस 28 का होल स्क्वायर प्लस 47 माइनस 28 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 47 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मुझसे पूछ रहा है। अगेन एक तरीका तो वो है कि इन दोनों को जोड़ो, फिर स्क्वायर करो, फिर घटाओ, फिर स्क्वायर करो, फिर डिवाइडेड इससे कर दो, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से a किसको मान रहा हूँ, 47 को, b किसको मान रहा हूँ, 28 को। फिर मुझसे पूछा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ मुझसे क्या पूछा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ मुझसे क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या।
तो फिर से न्यूमरेटर को मैं लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। न्यूमरेटर क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, बचा कितना 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ख़त्म। आंसर जो बचेगा दैट विल बी 2। आंसर विल बी 2। तो यहाँ का जो आंसर है दैट विल बी 2। ये क्वेश्चन आया था CDPO में, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था 67th में, ऐसा ही कुछ। ये AB की वैल्यू चेंज हो गई थी, बट वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा सवाल आया था CDPO में। आई होप अपन क्लियर है इन चीज़ों पे। अब देखो, अभी तक अपन ने कितने फॉर्मूले पढ़े, 3 फॉर्मूले पढ़े, है ना। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमको याद हो जाए यार, मेरे को तो याद है, तुमको भी याद हो जाए, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी हो गई, बट कोई बात नहीं। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। अब हम एक चौथा फार्मूला पढ़ रहे हैं। चौथा फार्मूला क्या है, चौथा फार्मूला है मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ab a प्लस b। एक और 5वां फार्मूला है मेरे पास, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ab a माइनस b। ये 5 फार्मूले हैं मेरे पास अभी तक, ठीक है। ये 5 फार्मूले ही हैं जो अपन को याद रखने हैं अलजेब्रा में, इससे ज़्यादा फार्मूला याद नहीं रखना है। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। किसी ने तुमसे पूछा 103 का होल क्यूब कितना होगा, बताओ मुझको। एक तरीका है, तुम करोगे 103 गुने 103 करके कुछ निकालोगे, फिर उसमें 103 गुना करोगे, विच इज़ अगैन गधा वाला तरीका। मतलब गधा भी जानवर, अच्छा ही जानवर है यार, बेइज्जत नहीं करना चाहिए, बट मेहनत वाला तरीका है। अपन को क्या करना है, कुछ नहीं, इसको 100 प्लस 3 लिख लेता हूँ मैं, का क्यूब कर देता हूँ। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, विच इज़ नथिंग बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ab a प्लस b। मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुम बार बार लिखो, जब अपने नोट्स बनाओ तो बार बार लिखोगे तो उससे एक फ़ायदा होगा कि याद हो जाएगा। क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 100 इंटू 300 प्लस 3। ये तुम सॉल्व कर लोगे, ये तुम सॉल्व करोगे, 3 3 9 27 प्लस यहाँ पे तुम गलत कर दोगे, जो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 3 3 900, 100 प्लस 3 ही इसको रहने देना है, इसको 103 मत लिखना है। 103 तुम जैसे लिखोगे फिर तुमको गुणा करने में दिक्कत आएगी। अब तुम इन दोनों को इंडिविजुअली गुना करो, प्लस 9 2700, ठीक है। अब तुम ऐड कर दो सबको, तो एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम चाहते तो 103 कर देते ना, कोई भी कर देगा, 103 पहले करेगा फिर गुना करेगा, बट वो दैट विल बी डिफ़िकल्ट, एग्जाम में टाइम टेकिंग हो जाएगा प्रोसेस वो, ठीक है। होमवर्क कुछ दे दूँ तुमको, चलो एक होमवर्क ले लो। 98 का स्क्वायर निकालना है तुमको, वैल्यू 98 का क्यूब निकालना, ये मत करना 98 का स्क्वायर निकाले हो तो उसमें 98 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 98 माइनस 59 होल स्क्वायर प्लस 98 प्लस 59 होल स्क्वायर बाय 98 स्क्वायर प्लस 59 स्क्वायर। ये कितना होगा, एक और दे देता हूँ, 98 माइनस 59 होल स्क्वायर माइनस 98 प्लस 59 होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच।
ये 4 होमवर्क हैं जो अभी तक पढ़ा है उससे, ठीक है। अब देखो ये 4 समझ में आ गया कि ये 4 होमवर्क करने हैं आपको। अब नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और पढ़ते हैं। अब एक चीज़ जो अगला चीज़ है अपने लिए, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगली चीज़ क्या है? दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती हैं वो, जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगी। इसको मान लेते हैं अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। x की जो 2 वैल्यू आएंगी, मतलब x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज़ इक्वल टू बीटा, ये 2 वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इसलिए इनको हम बोल देते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर व्हाट? अल्फ़ा एंड बीटा। अगर मान लेते हैं कोई इक्वेशन इस फॉर्म का है, तो इसमें x की 3 वैल्यूज़ आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट्स मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है, तो उसमें x की 4 वैल्यूज़ आएंगी, 1 2 3 4, जो कि इसको सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। बट हमारा मेन फोकस क्वाड्रेटिक पे है, इस पे है। आवर मेन एम इज़ टू स्टडी दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मान लेते हैं एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या है? इसमें a 2 है। b क्या है? b इज इक्वल टू -3, माइंड इट। c इज इक्वल टू 4, ये चीज़ मुझे बताना है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये इक्वेशन हम डील करते हैं तो एक चीज़ होता है इसमें, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को अपन लिखते हैं d से, d दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसके रूट्स की बात करेंगे, यानी x इसको सॉल्व करेंगे, तो जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इसका मतलब अल्फ़ा जो होगा, अल्फ़ा एक सोल्यूशन है इसका, दैट विल बी माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। बीटा जो होगा दैट विल बी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। ये क्लैरिटी है इसमें। x की 2 वैल्यूज़ आनी है, इसको x1, 2 बोल देते हैं। तो x1 ये है, x2 ये है। x1 इज इक्वल टू अल्फ़ा, x2 इज इक्वल टू बीटा, दिस इज दिस। सो जो फॉर्मूला है दैट इज x1, 2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, where d is what? d is equal to b square minus 4ac, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है इसका x का सोल्यूशन निकालो। तो सबसे पहले ए बी सी हमको निकालना पड़ेगा। इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर करो, a 1 है, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज अगेन 1, ठीक है। फिर अपन निकालेंगे क्या? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट, मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, b कितना है? -2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1, c कितना है? 1, 2 का स्क्वायर लो या -2 का स्क्वायर लो, 4, -4। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0, यानी d हो गया हमारा 0। अब इसी में फॉर्म सोल्यूशन लिखता हूँ, x1, 2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। d हो गया 0, तो आंसर आ गया -b बाई 2a।
माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ माइनस 2 बाई 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर आ गया 1। बट क्या एक ही सोल्यूशन होगा इसका, x इज इक्वल टू सिर्फ 1? नहीं, अभी आपको बताया था कि x की ऐसी दो वैल्यूज़ होंगी जो इसको सॉल्व करेंगे। द वैल्यूज़ आर x इज इक्वल टू 1 and 1 since there will be two roots, so x minus 1 is one solution and x minus 1 is one solution, that is x minus 1 का whole square। अब देख लो, x minus 1 का whole square बोल रहा हूँ मैं, मतलब x minus 1 का whole square, this is equal to a square minus a square plus b square minus 2ab, यानी x square minus 2 plus 1। क्लियर है ये चीज़? अगर मान लो दो डिफरेंट सॉल्यूशन आते, जैसे मान लो x1 2 जो है वो 2 and 3 आता, तो मैं इसको क्या लिखता, x इज इक्वल टू 2 एक आंसर है, x इज इक्वल टू 3 एक आंसर है। इसका मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन होगा। अगर x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब x इज इक्वल टू 1 and 1, इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती और इसको सॉल्व करने से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है, x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है वो, इसका मतलब वो उसमें 3 वैल्यू है 1 की। इसका मतलब वो हो जाता x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और चीज़ तुमको, नहीं आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, इसको फर्दर आगे कंटिन्यू मैं कल करूँगा। ठीक है, अभी यहीं तक रखने देते हैं। हाँ, आगे एक काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फर्दर कंटिन्यू मैं कल आगे करूँगा इसको। चलो।